अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीज़ फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीर। बस अल्लाह यही चाहता है कि ए रसूल के अहले बैत तुमसे हर किस्म के गुनाह का मैल और शक्कर नुक्स की गर्द तक दूर कर दे और तुम्हें कामिल तहारत से नवाज कर बिल्कुल पाक साफ कर दे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा आइमा कराम की फजीलत बयान फरमाई। खुतबा हिज्जतुल विदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो चीज़ें अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में 12 इमामों का जिक्र ख़ास तौर पर किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 इमाम कौन थे और इनकी शहादत कैसे हुई थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम 13 रजब 20 आमुल फील रोज़ जुम्मा हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 23 साल से कबल हज़रत फातिमा बिनते असद के बतन अतहर से खाना काबा के अंदर पैदा हुए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम 10 या 11 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले पहले मुसलमान हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम 12 आइमा कराम में दूसरे इमाम हैं। आपकी विलादत हिजरत के तीसरे साल 17 रमज़ानुल मुबारक को मदीना मुनव्वरा में हुई। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम शक्ल सूरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 25 पैदल हज किए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़ौजा जोधा नामी औरत ने यजीद पलीद की लालच में आके जहर दे दिया था, जिसकी वजह से माह रबीउल अव्वल सन 50 हिजरी में इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत के मर्तबे पे फाइज हुए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत 5 शबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को हज़रत अली और हज़रत फातिमा ज़हरा के घर मदीना मुनव्वरा में हुई। आपका नाम हुसैन रखा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि मेरे ये दोनों बेटे यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में हुई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हज़रत अली इब्ने हुसैन, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम सज्जाद के नाम से जाना जाता है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे और चौथे इमाम हैं। वाक़या करबला के दौरान आप शदीद बीमार थे, जिसकी वजह से आप उस जंग में हिस्सा ना ले सके। आप अलैहिस्सलाम को असीराने करबला के साथ दमिश्क ले जाया गया। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी बकिया ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारी। हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फर्जंद और 5वें इमाम हैं। आप अलैहिस्सलाम अपने अहद के नाम पर फ़िक़िया और मुहद्दिस थे। वाक़या करबला के वक्त आपकी उम्र मुबारक 3 साल थी। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। आप अलैहिस्सलाम बहुत बड़े आलिम दीन, फ़िक़िया और मुहद्दिस थे। हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 8 सफ़र 128 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने आपको अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया था। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपनी इमामत का कुछ हिस्सा मदीना मुनव्वरा में गुजारा और बकिया हिस्सा बगदाद में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए बसर किया। हज़रत इमाम अली रज़ा मुसलमानों के 8वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आपको अबुल हसन और रज़ा के नाम से पुकारते थे। हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अवाम में बेहद मकबूल थे। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का असल नाम मोहम्मद कुनियत अबू जाफ़र थी। आप अलैहिस्सलाम 195 हिजरी में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम वालिदा सबीका खातून थी, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से ताल्लुक़ रखती थी। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को उनकी ज़ौजा ने अब्बासी खलीफा के कहने पर जहर देकर शहीद कर दिया था। हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा के सरिया नामी मोहल्ले में 212 हिजरी में पैदा हुए। सिलसिला इमामत के 10वें नंबर पर आपका नाम आता है। इमाम नकी अलैहिस्सलाम को अब्बासी दारुल खिलाफा सामना में 11 साल तक एक फौजी छावनी में रखा गया और फिर आखिरकार 30 रजब सन 254 हिजरी में जहर देकर आपको शहीद कर दिया गया।
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام امام نقی علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ آپ سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المعتمد باللہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں میں گزرا۔ خلیفہ المعتمد باللہ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا تھا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قرب قیامت کی علامات کبریٰ میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ والد کی طرف سے حسنی جبکہ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام رمضان المبارک میں خانہ کعبہ میں ظاہر ہوں گے اور لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا، دجال کا خروج، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کا نکلنا جیسے واقعات پیش آئیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا پر 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی علم کی بات پتہ چلی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔